आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर, जहां पर उन्होंने रोड शो किया और अब सीधी तस्वीरें भी समय उसी रोड शो की हम दिखा भी रहे हैं। आप देखेंगे कि हाथ में कमल का अपना उनका जो पार्टी का सिंबल है वो है, और साथ ही प्रचार वाहन में वो सवार हैं। इर्द गिर्द लोग फूल उनकी तरफ फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले वो रैली में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी केरल में है और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा कि भाई युद्ध को लेकर वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं, उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। लेकिन इस समय हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केरल के चुनाव में बीजेपी अपनी तैयारियों को परख रही है। तो पीएम ने रैली की और रैली में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की प्राथमिकता खाड़ी देशों में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा है। कांग्रेस के बयानों से खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ ले। हम यहां कोई ऐसी गलती कर दे, कुछ ऐसा बयान कर दे और गल्फ कंट्री से भारतीयों को वहां से बाहर निकलने के लिए मुसीबत आ जाए। इसलिए कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और उसे मोदी को गाली देने का मौका मिल जाए। अरे कांग्रेस के लोगों, एलडीएफ के लोगों, यूडीएफ के लोगों, अरे राजनीति अपनी जगह पे है। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे केरलम के लाखों भाई बहन वहां है। मेरे लिए उनकी सुरक्षा ये सबसे बड़ा काम है और मैं इसके लिए कमिटेड हूं। कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ ले। हम यहां कोई ऐसी गलती कर दे, कुछ ऐसा बयान कर दे और गल्फ कंट्री से भारतीयों को वहां से बाहर निकलने के लिए मुसीबत आ जाए। इसलिए कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और उसे मोदी को गाली देने का मौका मिल जाए। अरे कांग्रेस के लोगों, एलडीएफ के लोगों, यूडीएफ के लोगों, अरे राजनीति अपनी जगह पे है। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे केरलम के लाखों भाई बहन वहां है। मेरे लिए उनकी सुरक्षा ये सबसे बड़ा काम है और मैं इसके लिए कमिटेड हूं। हम वहां के संकट में से उनको बाहर ले आ रहे हैं। आज सैकड़ों की तादाद में मेरे मछुआरे भाई बहन भारत लौटने वाले हैं। हमारे लिए उनकी जिंदगी बचाना ये महत्वपूर्ण है। बयानबाजी करने के लिए अरे बहुत मौके आएंगे। अभी तो हमारे लोगों की, हमारे मछुआरे भाई बहनों को हमें जिंदा वापस लाना है। कांग्रेस को इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं। बस चुनाव चुनाव चुनाव। क्या देश के लोगों की चिंता नहीं करोगे? कांग्रेस को इस स्वार्थी सियासत के लिए केरलम के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पाप कर रहे हो। उधर आज राहुल गांधी भी केरल के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से ईरान युद्ध को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। Gas shortages are already prevalent. The Prime Minister has signed away India's energy security. Please understand that if India wants to buy oil from Iraq, from Russia, from Iran, it cannot do so without taking permission of Donald Trump. Who is Donald Trump to tell us where to buy oil from, to tell us where to buy gas from? I'll tell you who Donald Trump is, so that you understand why India's data has been handed over, why our energy security has been taken away from us, why our agricultural sector has been handed over to the Americans. I'll tell you who he is so you understand this. Trump has the power to destroy Narendra Modi's image. And Mr. Modi will do exactly as Mr. Trump says. You will see the consequences of this to the farmers of India. You will feel the consequences in the next few months when petrol prices rise, when gas prices rise to unbelievable levels.